महाकुंभ संपन्न हुआ, एकता का महायज्ञ संपन्न हुआ। जब एक राष्ट्र की चेतना जागृत होती है, जब वो सैकड़ों साल की गुलामी की मानसिकता के सारे बंधनों को तोड़कर नव चैतन्य के साथ हवा में सांस लेने लगता है, तो ऐसा ही दृश्य उपस्थित होता है जैसा हमने 13 जनवरी के बाद से प्रयागराज में एकता के महाकुंभ में देखा। ये शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं। जी हाँ, 45 दिन तक चला प्रयागराज महाकुंभ संपन्न हो गया है। इसके संपन्न होने पर पीएम मोदी ने एक लेख लिखा है और उस लेख में उन्होंने महाकुंभ को एकता का महायज्ञ बताया है। पीएम मोदी का ये लेख अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना चाहिए, अधिक से अधिक लोगों को इसे पढ़ना चाहिए, खासकर बच्चों को तो बिल्कुल पढ़ना चाहिए। आप कहेंगे कि इस लेख में ऐसा क्या है? आइए इस वीडियो में आज हम समझते हैं कि पीएम मोदी ने कैसे एक अपने लेख में गागर में सागर भर दी है। सबसे पहले तो यही, आज जब देश को कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और उनका इकोसिस्टम जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर बांटना चाहता है, ऐसे समय में पीएम नरेंद्र मोदी महाकुंभ को एकता का महायज्ञ कहकर देशवासियों से शायद कहना चाहते हैं कि इन बांटने वालों के झांसे में ना आए। महाकुंभ हमारी एकता का सबसे बड़ा और प्रत्यक्ष प्रमाण है। आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी अपने लेख में कहते हैं कि इस महाकुंभ से हमने देश की जागृत चेतना का साक्षात्कार किया है। जागृत चेतना ही है तभी महाकुंभ में 65 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रयागराज की जनसंख्या लगभग 12 लाख है। अब आप विचार कीजिए, 12 लाख जनसंख्या वाले प्रयागराज ने 65 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं का श्रद्धा के साथ स्वागत किया। ये देश की जागृत चेतना नहीं तो और क्या है? पीएम मोदी ने अपने लेख में पवित्र क्षेत्र श्रृंगवेरपुर का भी जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है, तीर्थ राज प्रयागराज के इसी क्षेत्र में एकता, समरसता और प्रेम का पवित्र क्षेत्र श्रृंगवेरपुर भी है, जहां प्रभु श्री राम और निषाद राज का मिलन हुआ था। उनके मिलन का वो प्रसंग भी हमारे इतिहास में भक्ति और सद्भाव के संगम की तरह ही है। प्रयागराज का ये तीर्थ आज भी हमें एकता और समरसता की वो प्रेरणा देता है। इसके बाद पीएम मोदी ने वो बात कही है जो दुनिया भर के रिसर्चर्स समझने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाकुंभ का ये आयोजन आधुनिक युग के मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के लिए, प्लानिंग और पॉलिसी एक्सपर्ट्स के लिए नए सिरे से अध्ययन का विषय बना है। आज पूरे विश्व में इस तरह के विराट आयोजन का कोई दूसरा उदाहरण नहीं है और ना ही किसी अन्य आयोजन से इसकी तुलना की जा सकती है। देश और दुनिया के तमाम रिसर्चर्स के बीच यही तो चर्चा है। जैसा कि हमने आपको ऊपर में बताया कि 65 करोड़ लोगों के लिए व्यवस्था कैसे की गई, उन्हें कैसे संभाला गया। इतनी छोटी जगह में इतनी बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं को संभालना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इसे करके दिखाया है और दुनिया के सामने एक मॉडल पेश कर दिया है कि भविष्य में अगर कभी इतने बड़े स्तर का आयोजन होता है तो उसे कैसे मैनेज किया जा सकता है। पीएम मोदी ने अपने लेख में महाकुंभ स्नान का भी वर्णन किया है। इसके साथ ही उन्होंने जैसा महाकुंभ को देखा उसको भी अपने शब्दों में पिरोया है। उन्होंने लिखा, मैं वो तस्वीरें नहीं भूल सकता, स्नान के बाद असीम आनंद और संतोष से भरे वो चेहरे नहीं भूल सकता। महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, हमारे दिव्यांगजन हों, जिससे जो बन पड़ा वो साधन करके संगम तक पहुंचा। ये तस्वीरें जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हम भी पीएम मोदी की तरह शायद ही कभी भूल पाए। देश के प्रधानमंत्री ने अपने लेख में बड़ी संख्या में महाकुंभ पहुंचे युवाओं को लेकर भी बात की है। उन्होंने लिखा, भारत के युवाओं का इस तरह महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए आगे आना एक बहुत बड़ा संदेश है। इससे ये विश्वास दृढ़ होता है कि भारत की युवा पीढ़ी हमारे संस्कार और संस्कृति की वाहक है और इसे आगे ले जाने का दायित्व समझती है। पीएम मोदी ने अपने लेख में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। हमने अपने चैनल पर भी आपके साथ इस बात को पहले साझा भी किया है कि जिस स्तर का ये महाकुंभ हुआ, वैसे पहले कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। पीएम मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा, ये कुछ ऐसा हुआ है जो बीते कुछ दशकों में पहले कभी नहीं हुआ। ये कुछ ऐसा हुआ है जो आने वाली कई कई शताब्दियों की एक नींव रख गया है। प्रयागराज में जितनी कल्पना की गई थी उससे कहीं अधिक संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचे। इसकी एक वजह यह भी थी कि प्रशासन ने भी पुराने कुंभ के अनुभवों को देखते हुए ही अंदाजा लगाया था, लेकिन अमेरिका की आबादी के करीब दोगुने लोगों ने एकता के महाकुंभ में हिस्सा लिया, डुबकी लगाई। पीएम मोदी की ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, कोई भी शासन प्रशासन पुराने उदाहरणों के आधार पर ही व्यवस्था बनाता है, लेकिन यूपी या फिर केंद्र के शासन प्रशासन के पास इतनी बड़ी भीड़ को संभालने का ऐसा पुराना कोई उदाहरण या अनुभव तो नहीं था। इसके बाद भी प्रशासन ने इतने व्यवस्थित तरीके से महाकुंभ का आयोजन संपन्न किया, इस पर निश्चित तौर पर बात होनी चाहिए। महाकुंभ को लेकर देश के ऐसे उत्साह को पीएम मोदी ने युग परिवर्तन की आहट बताया है। इसके साथ ही उन्होंने देशवासियों को एक बार फिर विकसित भारत के संकल्प की याद दिलाई।
उन्होंने लिखा है कि हर पूर्ण कुंभ में समाज की उस समय की परिस्थितियों पर ऋषियों, मुनियों, विद्वत जनों द्वारा 45 दिनों तक मंथन होता था। इस मंथन में देश को, समाज को नए दिशा निर्देश मिलते थे। पीएम मोदी आगे लिखते हैं कि अब इस बार 144 वर्षों के बाद पड़े इस तरह के पूर्ण महाकुंभ ने भी हमें भारत की विकास यात्रा के नए अध्याय का संकेत दिया है। ये संदेश है विकसित भारत का। पीएम मोदी ने इसके साथ ही कहा कि इस महाकुंभ में भारतवासियों ने और विश्व ने भारत के सामर्थ्य के विराट स्वरूप के दर्शन किए हैं। वे आगे कहते हैं कि आज़ादी के बाद भारत की इस शक्ति के विराट स्वरूप को यदि हमने जाना होता और इस शक्ति को सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की ओर मोड़ा होता तो ये गुलामी के प्रभावों से बाहर निकलते भारत की बहुत बड़ी शक्ति बन जाती। लेकिन हम तब ये नहीं कर पाए। अब मुझे संतोष है, खुशी है कि जनता जनार्दन की यह शक्ति विकसित भारत के लिए एकजुट हो रही है। पीएम मोदी ने अपने लेख में लोगों से नदियों को स्वच्छ रखने की अपील भी की। इस दौरान उन्होंने अपने उस बयान को भी याद किया जब उन्होंने पहली बार वाराणसी से चुनाव लड़ते हुए कहा था कि ना मुझे किसी ने भेजा है और ना मैं आया हूं, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहां भेजा है, फिर लगता है शायद मैं काशी जा रहा हूं, लेकिन आज यहां आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। दोस्तों, पीएम मोदी ने इसके बाद जो कहा वो भारतीय संस्कृति को समझने वाला एक लीडर ही कह सकता है। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं इतना विशाल आयोजन आसान नहीं था। मैं प्रार्थना करता हूं मां गंगा से, मां यमुना से, मां सरस्वती से, हे मां, हमारी आराधना में कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा करिएगा। जनता जनार्दन जो मेरे लिए ईश्वर का ही स्वरूप है, श्रद्धालुओं की सेवा में भी अगर हमसे कुछ कमी रह गई हो तो मैं जनता जनार्दन का भी क्षमा प्रार्थी हूँ। पीएम मोदी के ये शब्द किसी को भी भावुक कर सकते हैं। भावुक इसीलिए क्योंकि इतने बड़े आयोजन को इतने बेहतरीन तरीके से, व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने के बाद भी पीएम मोदी ये स्वीकार करने से हिचकते नहीं हैं कि हो सकता है कि कुछ कमियां रह गई हों, और इसके लिए जनता से क्षमा की बात भी करते हैं। इसके बाद पीएम मोदी ने जो लिखा वो कांग्रेस पार्टी और उसके इकोसिस्टम जो कि महाकुंभ के सफल आयोजन से घायल सा दिखाई दे रहा था, उस पर नमक लगाने जैसा है। पीएम मोदी ने लिखा है कि यूपी का सांसद होने के नाते मैं गर्व से कह सकता हूं कि योगी जी के नेतृत्व में शासन, प्रशासन और जनता ने मिलकर इस एकता के महाकुंभ को सफल बनाया। समझ रहे हैं आप, पूरा इकोसिस्टम कुंभ में हुई भगदड़ के बाद सीएम योगी को टारगेट कर रहा था। पीएम मोदी ने सीएम योगी के कुशल प्रशासक की छवि पर एक बार फिर मुहर लगा दी है। ये तो कुछ भी नहीं, पीएम मोदी अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को भूल जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इस बार भी नहीं हुआ। पीएम मोदी ने लिखा है, हमारे सफाई कर्मी, हमारे पुलिसकर्मी, नाविक साथी, वाहन चालक, भोजन बनाने वाले सभी ने पूरी श्रद्धा और सेवा भाव से निरंतर काम करके इस महाकुंभ को सफल बनाया। विशेषकर प्रयागराज के निवासियों ने इन 45 दिनों में तमाम परेशानियों को उठाकर भी जिस तरह श्रद्धालुओं की सेवा की वह अतुलनीय है। आपने देखा, पीएम मोदी ने अपने लेख में महाकुंभ से लेकर विकसित भारत तक, आस्था से लेकर आध्यात्मिकता तक, सीएम योगी से लेकर प्रयागराज के एक आम निवासी तक हर किसी की बात की है। यही वो बात है जो पीएम मोदी को देश के बाकी सभी नेताओं से विशेष बनाती है। इसीलिए हमने आपसे कहा था कि हो सके तो इस लेख को अपने बच्चों को भी जरूर पढ़ाइए और उन्हें बताइए कि नेता पीएम मोदी जैसे भी होते हैं। पीएम मोदी ने महाकुंभ को एकता का महाकुंभ बताया है। इसको लेकर आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारा चैनल फॉलो भी कर लें। जय हिंद।